तो डायबिटिक फुट प्रॉब्लम्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन डायबिटिक फुट होता क्या है? I'll explain. तो बेसिकली जब ये डायबिटीज़ हो जाता है तो एक्स्ट्रा जो शुगर आपके बॉडी में एक्सेस जमा हो जाता है वो बॉडी में कहीं कहीं पे जाके चिपक जाता है। तो ये ऐसा जो एक्सेस शुगर होता है ये बॉडी के अगर नर्व्स पे या वेन्स पे चिपक जाए तो बेसिकली आपके नर्व्स डैमेज होना चालू हो जाते हैं, और जैसे जैसे नर्व्स डैमेज होते हैं वैसे वैसे बढ़ता है डायबिटिक फुट इशू। इसे मेडिकल टर्म्स में न्यूरोपैथी भी बोलते हैं, जो कि बहुत सारे रीजन से हो सकता है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बेसिकली इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जो है ऑटोनोमस न्यूरोपैथी, सेंसरी न्यूरोपैथी एंड मोटर न्यूरोपैथी। ऑटोनोमस न्यूरोपैथी बेसिकली क्या होता है कि आपके बॉडी का जो स्वेटिंग होता है वो कंट्रोल करने वाले जो नर्व्स है वो बराबर काम करना बंद कर देते हैं, जिससे आपका स्वेटिंग नहीं होता है और बहुत बार पैर ड्राई हो जाते हैं। दूसरा ऑटोनोमस नर्व्स जो है वो आपके वेन्स को भी कंट्रोल करते हैं। तो जैसे हार्ट आपका ब्लड पंप करता है वैसे वेन्स भी आपका ब्लड पंप करते हैं, और ऑटोनोमस न्यूरोपैथी में जो ये वेन्स है उनके ऊपर का कंट्रोल भी बहुत बार छूट जाता है, और वेन्स जो है ब्लड को वापस पुश करना छोड़ देते हैं। बहुत बार पैरों पे स्वेलिंग्स भी आ जाते हैं, उसका रीज़न भी यही होता है। सेकंड होता है सेंसरी न्यूरोपैथी। सेंसरी न्यूरोपैथी में आपको टच होता है कि नहीं वो समझ में नहीं आता है। बहुत बार मार लग जाता है, ज़ख़म हो जाता है, लेकिन पेशेंट्स को समझ में नहीं आता है कि अपने को ज़ख़म हुआ है नहीं हुआ है। चटका लगता है, बहुत ठंडा है वो चीज़, वो भी समझ में नहीं आता है। तो ये सब सेंसरी न्यूरोपैथी में होता है। और थर्ड होता है मोटर न्यूरोपैथी, जहाँ पे आपके मसल्स जो है वो प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाते खुद को। बहुत लोगों का देखा होगा कि बहुत लोग पैर ड्रैग करके चलते हैं, बहुत लोगों का आर्च कोलैप्स हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो ये सब जो पैर टेढ़े मेढ़े होने वाले प्रॉब्लम्स है ये मोटर न्यूरोपैथी की वजह से हो। तो फाइनली इनको टैकल कैसे किया जाए? तो इसके लिए आपको नर्व्स रीजनरेशन करने के लिए मेडिसिन लेना पड़ेगा, आपका शुगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, और ये सब जो बाकी के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुके हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक अच्छा फुटवेयर लेना पड़ेगा। तो बेसिकली आपका फुटवेयर ऐसा होना चाहिए कि आपके फुटवेयर में पैर का अलाइनमेंट हो, जिसके वजह से मोटर न्यूरोपैथी के जो इश्यूज़ है वो ना आ पाए। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी थिक लेयर हो ताकि उसमें स्वेट इंड्यूस हो, और मटेरियल भी ऐसा रहे कि इससे स्वेट इंड्यूस हो। दूसरी बात, उसमें प्रोटेक्शन होना चाहिए कि अगर आपको कुछ डैमेज वगैरह होता है तो डायरेक्ट पैर पे नहीं लगना चाहिए। तो ऐसे फुटवेयर आपको अगर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको ऐसे फुटवेयर मिल सकते हैं।